बाल पूरे, वाइट कलर की साड़ी, और एक ओल्ड एज वुमन, बूढ़ी औरत जो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे उसके पास आ रही है, एंड उसके कान में ऐसा बोल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द चबी गर्ल। केम जुदा बता कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मेरा हॉरर एक्सपीरियंस, मुझे मेरे भाई के साथ मैं बाहर गई थी तब मेरा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था। आधा तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया कि मैं कहाँ गई थी मेरे भाई के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक, आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी जाके कर रहे हो और आप लोग नए सब्सक्राइबर हो, आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ गई थी मेरे भाई के साथ, तो पुराने वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप चेक कर लेना। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि मेरे कौन कौन से एक्सपीरियंस है। तो एक तो हॉरर एक्सपीरियंस है, फिर फर्स्ट ट्रैवल कर रही हो अकेले तो उसका एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे हमें लोग मिले रास्ते में वैसा एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप अपने जगह पे बैठ जाइए, कान में ईयरफोन डाल देना। अगर आपको मम्मी को भी पसंद है सुनने का, या पापा को, या फैमिली में किसी और को, तो उनको भी सुनाना। तो ये एक्सपीरियंस है जब मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। मेरी 100 सब्सक्राइबर वाली फैमिली कंप्लीट हुई थी, आप लोग मुझे मिले थे तब। मैं और मेरा भाई गए थे उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए शिरडी साईं बाबा के धाम। उसका वीडियो मैंने लिंक में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। हमारे पूरे 2 दिन कैसे हम लोगों ने वहाँ पे बिताए वो सब। तो बस यहाँ से हम जैसे निकले, तो पहला हमारा स्कैम हमारे साथ हुआ कि मुझे ट्रैवल करना था, एक्सपीरियंस लेना था कम पैसों में मैं कैसे ट्रैवल कर सकती हूँ। क्योंकि आगे मेरी, अगर यही यूट्यूब पे जर्नी ऐसी बनी रही तो आगे मैं इसी चीज़ पे आगे बात करूँगी, आगे बढ़ूँगी इस चीज़ पे। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस करना था। पर पहली हमारी गलती कि मैं एसी वॉल्वो में गई, एसी बस में गई, स्लीपिंग में। तो यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। तो जितना मैंने सोचा था कि मैं उतने खर्चे में जाके आ जाऊँगी, तो हमारा बजट थोड़ा अप जाने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ना बस में बैठे, तो हमारी जर्नी स्टार्ट ही खतरों के खेल से स्टार्ट हुई। क्योंकि जो शिरडी है, साईं बाबा का धाम है, तो उसका रास्ता जाने का है, वो खाई से होते हुए जाते हैं। तो रास्ता इतना पतला था, मतलब 2 बस एक साथ आर पार हो सकती थी। लेकिन आगे ना कुछ ट्रैफिक हो गया था, मैंने उस वीडियो में बताया था। फिर भी बता रही हूँ कि कोई डंपर आता है, जैसे कि सीमेंट भर के ले जाना है, या फिर रास्ता काम चल रहा है, तो उसका वो जो गोल गोल घूमने वाला मशीन आता है, जो कि पूरा ट्रक से रिलेटेड बहुत बड़ा आता है व्हीकल, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो खाई में गिर गई थी। उसकी वजह से वहाँ पे 1 घंटा हमें शिरडी पहुँचने में लेट हो गया, उसकी वजह से। क्योंकि ये सब चीज़ें रात में हुई थी और हम निकले भी रात में ही थे। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग, अब बस है तो बस अपने निर्धारित समय पे ही रुकेंगी, और ना ही बस में हमें वॉशरूम मिलेगा। तो जो उन्होंने टाइम स्टेप लिया था, तो वो था रात के 1 बजे का टाइम था, जो 15 मिनट का हमारा रिसेस टाइम, जैसा हम बच्चों को रिसेस टाइम आता है ना, वैसा 15 मिनट का ब्रेक था। फिर हमारा 4:30 बजे 15 मिनट का ब्रेक था। एंड सुबह हमें डायरेक्ट शिरडी लैंड करना था, मतलब लैंड पहुंचना ही शिरडी था, तब ब्रेक कोई भी जगह नहीं था। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो हुआ यूँ कि सुबह हम 2 बार रुके थे ना, तो अब कैसे अब वॉशरूम जाना होता है, तो मैं फ्रेश होके आ चुकी थी 2 बार। तो सुबह बजे थे 8:30 या 9 बजे थे, और हमें 11 बजे ही बस पहुंचा थी हमारे स्टेशन पे। तो मुझे एकदम ज़ोर से 5:30 बजे की वॉशरूम आई थी। अभी मैं जस्ट 4 बजे ही वॉशरूम करके बैठी थी बस में। एंड मैंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था, तो उसकी वजह से मुझे 5:30-6 बजे तक मैं वॉशरूम लग गई थी। अब वॉशरूम लगती है, सॉरी ऐसी बातें यहाँ कर रही हूँ, पर ये ना मैं ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ वॉशरूम लगी थी कि मैंने 1 घंटा 2 घंटा वेट किया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और
मेरा जो किडनी की साइड का नीचे का जो पोर्शन होता है वो पूरा दर्द करने लगा था, मेरे को रोना आ रहा था। और ना मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ अगर मेरे साथ आसपास मम्मी ना हो और ऐसा हादसे हो जाए ना। तो अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा सुधर गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे तब रोना आ रहा था। मेरे सामने सीट पे एक आंटी बैठे थे, उनकी एज होगी मेरी मम्मी के एज के आसपास ही। तो मुझे ना थोड़ा मेरा रोने वाला फेस तो मेरे सामने जो आंटी बैठे थे तो उनको लगा कि मेरा थोड़ा रोने वाला फेस हो गया था। तो उनको लगा कि मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने बताया कि मुझे ना इतनी ज़ोर से वॉशरूम आई है और पूरा पेट दर्द हो रहा है मेरा, अभी बस कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आंटी ने बोला कि एक काम करो, आप बस ड्राइवर से जाके बोलो कि कहीं स्टॉप कर दे, जहाँ पे भी वॉशरूम नज़दीक में हो पे एंड यूज़ वाला, तो आप वहाँ पे जाके आ जाना। और मेरे साथ के डब्बे में, मतलब मेरे बाजू के सीट पे एक दो लेडीज़ थे, उनका भी वॉशरूम जाना था। तो मैंने बोला कि मेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ तक जाऊँ। और वो आंटी को उतरना था नासिक से पहले। तो उन आंटी ने बुलाया बस कंडक्टर जो भी होता है, एक्स्ट्रा बस ड्राइवर के साथ, कि आप यहाँ पे आओ। एंड वो आए अंकल। एंड आंटी ने बोला कि मेरा स्टेशन कब आने वाला है और आप इससे पहले ब्रेक लोगे क्या। तो उन अंकल ने बोला कि अब तो हमारा कोई ब्रेक नहीं है, डायरेक्ट नासिक में रुकेगा, आपके स्टेशन अब आने ही वाला है। तो आंटी ने बोला कि कितनी देर लगेगी। तो अंकल ने बोला कि 5 से 10 मिनट लगेंगे। तब जाके मेरी जान में जान है कि बस 5-10 मिनट मुझे कैसे भी कंट्रोल करके बैठना है। और मैंने ना बस मम्मी का नाम जपना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्यों, पर मम्मी मम्मी प्लीज़ कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, नो नो नो, ऐसा करके मैं अपने आप को दिलासा दे रही थी कि बस अभी 10 मिनट में आने वाला है, इतनी देर से वेट कर रही हूँ तो 10 मिनट और कर लूँगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। लेकिन सच में वॉशरूम कंट्रोल करना, मतलब अगर आपको टॉयलेट लग रही है 1 नंबर या 2 नंबर, तो आप उसको कंट्रोल मत करो। और ऐसे मूर्खामी तो जरा भी मत करना। अब बस ड्राइवर से जाके बोल सकते हो कि मुझे वॉशरूम आई है। आप इतने नॉलेजेबल तो हो ही, मैं इतना नॉलेज नहीं दे सकती आपको, तो आपसे बहुत छोटी हूँ या बड़ी हूँ फिर भी। तो चलो ये सब हुआ, आंटी ने थोड़ी सी मेरी हेल्प की। मैं तो रोते रोते आवाज़ में थैंक यू आंटी, मुझे, मैं आपको, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं कैसे इन आंटी को थैंक यू बोलूं। बट आगे फिर हम लोग, ऐसा हमारा ख़त्म हुआ। वो लेडीज़ जो मेरे साथ 2 आई थी, तो मैं जब नीचे उतरी तो मैं पैसे ले जाना भूल गई। और मुझे वॉशरूम इतनी तेज़ आई थी। तो वो 2 जो लेडीज़ आई थी उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप रहने दो, पैसे ले जाना ऊपर लाना। मैं बस में वापस चढ़ रही थी तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास अभी है तो मैं आपको चेंज दे देती हूँ, आप वहाँ पे ले लेना चेंज मेरे से और आप दे देना। तो ऐसे ही मुझे 2 फरिश्ते, पता नहीं कैसे मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे भगवान, तो मुझे 2 फरिश्ते मिल गए। फिर हम लोग पहुँचे अच्छे से शिरडी धाम, साईं बाबा के धाम। पहुँचते इतनी अच्छी वाइब्स आने लगी। लेकिन जिस होटल में हम रुके वहाँ हमारे साथ स्कैम। क्योंकि अभी हमने होटल जहाँ पे बस ने रुकाई, हमने वहीं होटल ले ली क्योंकि हम बिना बुकिंग किए गए थे। और ये चीज़ पहले ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सब कुछ पहले से ही बुकिंग करके चलना चाहिए, ताकि हमारा टाइम जो है बच सके। पर फिर भी हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे। लेकिन उससे पहले की जो ट्रेजरी थी, वो मेरी तो सबसे वाहियात ट्रेजरी मेरे साथ हुई है। तो मैं फटाफट से फ्रेश हुई। हमने एक रूम लिया था, एसी नॉन एसी वाला रूम था हमारा। तो हमने रूम ले लिया, फटाफट से हम नहा धो के, होटल वालों ने बोला कि हमारा ही रिक्शा वाला है और हमारा ही गाइड है, आपको गाइड कर देगा कहाँ से शिरडी में कहाँ जाना है, श्री साईं बाबा के मंदिर कैसे घूमना है, कैसे वहाँ पे आपको क्या क्या करना है, वो सब आपको वो गाइड कर देगा। अभी मैं तो पहली बार निकली हूँ, मेरा भाई छोटा, और मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि अब हमें वैसा यहाँ पे गाइड नहीं अफोर्ड करना है, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा हमारे पास से रुपए ले लेंगे। ये सब मुझे नॉलेज नहीं था। तो हमने गाइड ले लिया। गाइड लेने के बाद हमें वो गाइड ले गया रिक्शा में। तो हमने पूछा कि रिक्शा का भाड़ा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको यहाँ से होटल से हम ले जाएंगे तो रिक्शा का कोई भाड़ा नहीं लगेगा।
तो हम लोगों ने को बोला कि ठीक है चलो, रिक्शा का कोई भाड़ा नहीं है तो अच्छी बात है, हमें वहाँ तक छोड़ा। हमें ले जाकर 4th नंबर गेट पे छोड़ा, और गेट पे तो नहीं छोड़ा, बाहर ही छोड़ दिया। और बाहर से उतर के हमारे साथ आए और एक बड़ी सी दुकान में हमें लेकर बोले यहाँ से आप अपना सामान ले लो, जो भी आपको मिठाई विठाई मतलब प्रसादी वरासादी लेनी है तो चढ़ाना है, जो भी बाबा के नाम का तो चढ़ा लो, उसका यह सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मैं पागल, मैंने बोला ठीक है हम यहीं से ले लेते हैं, एंड मैंने ले लिया। अब वहाँ पे प्राइस अभी मुझे धुंधला धुंधला भी याद नहीं है कि प्राइस क्या थी, लेकिन हमारी बजट से वो प्राइस इतनी अप हो चुकी थी कि हमारे जो पैसे मैं लेके गई थी सारे ख़त्म। अभी मैं टेंशन में कि हम अभी तो हमारे पूरे 24 घंटे भी यहाँ पे नहीं हुए, अभी तो सिर्फ हम यहाँ पे पहुँचे हैं, 3 घंटे हुए हमें सिर्फ शिरडी आए हुए, और इतना बड़ा हमारे साथ स्कैम हो गया बाय गॉड। फिर हमने बोला कि चलो अब हो गया है तो हो गया, साईं बाबा का नाम लेके हमने बोला कि आपके धाम आए हैं, आप हमें बचा लेना, हम आपके दर्शन करके अच्छे से जाए, बस यही दुआ मतलब यही आपसे विश करते हैं। तो हमने वहाँ से वो सामान लिया जो कि बेफिजूल के रुपए लगा लगा के हमारे पास से हमें लूट लिया गया था शिरडी में। फिर हमने वहीं पे अपने चप्पल भी उतार दिया, और गर्मी का सीज़न और भयानक गर्मी, तो चप्पल वहाँ से उतारे, चलते 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 आगे गए। भैया भैया जैसे गाइड जो भैया थे वो जैसे जैसे बोल रहे थे हम वैसे वैसे कर रहे थे। हमारे पैसे तो पता नहीं कहाँ ख़त्म हो गए, बजट एकदम हाई हो गया। अब यहाँ पे मैं टेंशन में, तो कोई बात नहीं, शांत रखा अपना माइंड, एंड मैं शिरडी साईं बाबा को मतलब साईं बाबा के दर्शन अंदर करने गई। तो अंदर घुसते ही 4th नंबर के गेट पे मुझे पता चला कि मैंने जो बाहर से फिजूल रुपए दे करके जो चीज़ें ली, वो सेम चीज़ें मुझे मंदिर के भंडारे में एकदम सस्ते दाम में मिल रही थी। साथ में हमारे चप्पल रखने के लिए भी मुझे पैसे नहीं देने थे, मैं मोबाइल वहाँ तक ले जा सकती थी, लेकिन वो भैया मुझे उल्लू बना गए, स्कैम मेरा कर गए बहुत ही बड़ा वाला। मैंने आगे का शूट ही नहीं किया है कुछ। अभी हम आगे बढ़े, जैसे तैसे हमने साईं बाबा के दर्शन किए। एक तो हम 4 घंटे से लाइन में लगे हैं, ऊपर से इतनी गर्मी, पानी की बोतल नहीं ले गए, सब भूल गए, और इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी। बट कोई नहीं, हमने साईं बाबा का नाम जपते 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 उनके दर्शन अच्छे से कर लिए। अब दर्शन करके बाहर निकले तो रास्ता घूम। अभी वो गाइड भैया ने समझाया तो था, लेकिन वो 4 घंटे पहले। अब आप भूखे हो प्यासे हो एंड आपको कोई समझा रहा है, वो समझा के 4 घंटे हो चुके हैं, भूख प्यास बहुत तेज़ लग रही है आपको, तो इम्पॉसिबल है कि आपको कुछ भी याद रहेगा, क्योंकि ये माइंड पे सीधा असर करता है। इसलिए मैं और मेरा भाई सब भूल गए कि हमें आए कहाँ से थे, हमें जाना कहाँ था। फिर हमने थोड़े वहाँ पे जो सिक्योरिटी अंकल थे, जो पुलिस अंकल थे, उन सब की मदद ली, एंड हम लोग गर्मी में नीचे पूरी जो ज़मीन थी, ज़मीन ही कह लो, उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता, तो जो ज़मीन थी वो एकदम तप रही थी, एकदम तप, मेरे पैर में छाले पड़ गए, क्योंकि हम 1st नंबर के गेट पे बाहर निकले, हमें जाना था वापस से 4th नंबर के गेट पे, एंड मेरी हालत ऐसी टाइट, मतलब पानी, फिर हम लोगों ने पानी का वो ढूंढा, तो जो लिखा होता है ना पीने का पानी मिलेगा फिल्टर वाला जो कि फ्री होता है, तो वहाँ से पानी पिया, पेट भर के पानी पिया, तब जान आई। एंड तब हमने दिमाग लगाया कि हम कहाँ से आए थे। हमने सीधा जाके गार्ड भैया जो भी थे अंदर उनसे पूछ लिया, उन्होंने बता दिया कि आपको बाहर जाना है तो उधर से निकलो। अब मन में ही टेंशन ये कि चलो हम निकल तो गए बाहर, ठीक है, लेकिन अगर हमें हमारा सामान नहीं मिला तो, क्योंकि फ़ोन उनके पास था। अगर मेरे पास ऑनलाइन पैसे थे तो मैं कहीं होटल में जाके खाना भी खा सकती थी, बट फ़ोन उनके पास, हमारे चप्पल उनके पास। अभी हम क्या करें? जैसे तैसे हमें दुकान फाइनली मिल गई, क्योंकि मेरे तो मन में सिर्फ साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा हमारी हेल्प, साईं बाबा हमारी हेल्प करो करते करते हम दुकान तक पहुंच गए। तो हमारी जान में वापस से जान आई। पता नहीं कितनी बार जान आएगी। ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा, तो शायद इसके 2 पार्ट आए, तो आप लोग वेट करना दूसरे पार्ट का।
फटाफट से फिर हम लोग आगे गए, हमने खाना वाना खाया, हमें दुकान तो मिल गई थी, हमने हमारा सामान ले लिया, फिर हमने खाना वाना खाया, अच्छी जगह होटल मिली, हमें अच्छा प्राइस मिला खाना, और खाने की क्वांटिटी भी बढ़िया थी और टेस्ट भी लाजवाब था। साई शिरडी धाम के सामने ही होटल है, मेन रोड पे ही है। सॉरी हम, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है। तो फिर वहाँ से हम निकले एंड हम इतना थक चुके थे और रिक्शा वाला भी भाव बढ़ा रहा था हमें होटल तक छोड़ने का। हमने बोला कि यहाँ से चलते चलते ही सामने दिख जाएगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम पूछ पाछ के चले जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर रिक्शा वाला माना, ठीक है हम कम प्राइस में मैं आपको ले जाऊँगा मैम, चलो बैठ जाओ। तो हम लोग बैठ गए, हम लोग हमारी होटल पे पहुँचे एंड फिर हमने पूरा दिन रिलैक्स किया, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 घंटे वेस्ट कर चुके थे और 5वें घंटे तक हम होटल में बैठे थे खाना खाने के लिए। और फिर हम लोग होटल में रूम पे गए। रूम पे जाते ही हम लोग बेड पे ऐसा सोए फैल के कि क्या बताओ, सीधे आँख मेरी शाम को खुली। इतना सोए कि इतना शाम को आँख खुली और मैं लाइव आई यूट्यूब पे, और वो लाइव वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरी चैनल पे, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपको चेक करना है तो कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड देन फिर मैं गई फिर मैं गई हम कहाँ गए, हाँ हम लोग फिर शाम के टाइम पे ठंडक थी, तो हम लोग निकले कि हम अभी देखेंगे द्वारिका मैया, जो कि साईं बाबा का पूरा बचपन से बुढ़ापे तक का वहाँ का जो रहन सहन था वो सब दिखाया, जो लोग थे वहाँ के वो कैसे रहते थे वो सब, अंदर ऐसे छोटी छोटी कलाकारियाँ की गई थी, पर हमें अंदर फ़ोन अलाउड नहीं किया। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, दूर से दर्शन कर लेते हैं, आप सबको दर्शन करवाए। फिर हम लोग आ गए वापस से हमारे होटल पे, चलते चलते ही आ गए थे। हमने एक दो जना से पूछा कि अगर यहाँ पे शिरडी में और कोई ऐसी जगह घूमने की है, ऐसी और कोई जगह घूमने की है तो आप हमें बताओ। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ है तो सही। तो मैंने बोला कि कितना प्राइस लगेगा हमें वहाँ तक जाने के लिए। तो वो बोला कि आधा घंटा लग जाएगा वहाँ तक जाने के लिए, और वो चीज़ 5:30 6 बजे बंद हो जाएगी, और हम लोग 5 बजे रिक्शा वाले भैया को पूछ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चलो रहने दो, क्योंकि कल मतलब नेक्स्ट डे हमें निकलना था, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रात में फिर हम लोग रूम पे आ गए, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा रुक नहीं सकते थे शिरडी में, तो एक ही दिन हमें रुकना था, तो 2 दिन हम ठहरे, क्योंकि यहाँ से गए 1 दिन वहाँ रहा, फिर वहाँ से आए 1 दिन यहाँ पर आ गए, मतलब 48 आवर्स हम सिर्फ शिरडी में रहे थे। तो हम लोग रूम पे गए, रूम पे जाके अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम स्नैक्स ले लेंगे और स्नैक्स खा लेंगे अभी, तो हमारा बजट वापस से शायद कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि अब तो हो ही गया था, बट थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तो चलेगा क्या। लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि अगर हम बाहर गए हैं स्नैक्स से तो हमारे पेट भरने नहीं वाला। घर से हम थेपला लेके गए थे, वो थेपला भी शाम तक तो ख़त्म हो ही गया था। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब करते हैं कोई जुगाड़। तो मम्मी के पास से ऑनलाइन पैसे मंगवाए, फिर पिज़्ज़ा खाया एंड देन सो गए। थोड़ा ही पिज़्ज़ा लाया था, फिर हम खा के सो गए कि अब जैसे तैसे रात भी बिता ही लेंगे। अब रात को मेरे भाई के साथ बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस हुआ, हॉरर एक्सपीरियंस, जिसका मैं फर्स्ट ही जिक्र करने वाली थी, पर हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे तो इसीलिए मैंने अभी लास्ट में बोल रही हूँ। तो हॉरर एक्सपीरियंस में कैसे हुआ, हम लोग ना सो रहे थे, हमारी 3rd फ्लोर पे था, और 3rd फ्लोर पे और कोई नहीं था, सिर्फ हमने एक रूम अलाउ किया गया था, क्योंकि उस दिन कोई और था ही नहीं होटल में, सिर्फ हम ही थे। तो रात के बजे होंगे करीबन 1। अब मेरा भाई सो रहा है, मैं सो रही हूँ बाजू में, और मैं तो इतनी तेज़ नींद में चली गई थी कि मुझे याद ही नहीं कि मेरे आजू बाजू में भी कोई सोया है। तो मेरा भाई थोड़ा कच्ची नींद वाला है, तो वो सोया। उसको ऐसा लगा कि कोई ये वाइट कलर के बाल, वाइट कलर की साड़ी, वाइट बाल थे, सफ़ेद बाल पूरे, वाइट कलर की साड़ी, और एक ओल्ड एज वुमन, बूढ़ी औरत जो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे उसके पास आ रही है, एंड उसको कान में ऐसे बोलते हैं हई ओए ओए, ऐसा चिल्ला के। और ये आवाज़ सुन के मेरा भाई एकदम डर गया, और उसने मुझे उठाया। 15-20 मिनट बाद उसने मुझे उठाया। हाँ, आजू बाजू पहले वो देख रहा है, अब
वो पिक्चर में जैसा होता है ना सीन, वे सामने से अगर हमें कोई बुला रहा है तो हम तो देखने जाएंगे कि ये कौन है, उसकी उंगली करने जाएंगे। तो उसको कोई दिखा नहीं, वो मेरे पास आया एंड पास आके मुझे बोलता है कि दीदी अभी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने बोला तू पागल है, तुझे तुरंत मुझे उठाना चाहिए था। बट उसने मुझे नहीं उठाया। और फिर मैंने बोला कि चल अब मुझे नींद नहीं आ रही है, तो फिर मैं जगी और वो सो गया। पहले तो हम लोग नीचे गए थोड़ा टहलने लॉबी में, एंड देन वहाँ पे हमने पानी वानी भरा एंड ऊपर आए। ऊपर आते ही मैंने बोला कि तू सो जा, मैं जग रही हूँ अभी। फिर हम दोनों मतलब वो सो गया, मैं टीवी देख रही थी। देखते देखते पता नहीं मुझे वापस से कब नींद आ गई। एंड देन अब कुछ नहीं हुआ, हम लोग अच्छे से सो के उठे। मैंने कहा था कि तू साईं बाबा का नाम लेना, अब उनके धाम में तो हमें कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही करके फटाफट से हम लोग सो गए। मतलब मैं तो पता नहीं कब सोई टीवी देखते देखते। तो सुबह उठे, सुबह उठते ही मैंने मंगवाया ब्रेकफास्ट। मैंने और मेरे भाई ने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, फटाफट से तैयार हुए और एक आधे घंटे में ही हम नीचे पहुंच गए। जो कि हमारी बस तो अभी निकलने में देर थी बस को। तो हमने सोचा कि बाहर ऐसे वैसे घूमते हैं, थोड़ी रील वील बनाते हैं और ऐसे ही टाइम पास करके हमारा टाइम हो गया। बस निकलने वाली थी, हम लोग बस में चढ़ के बैठ गए, अपनी सीट पकड़ ली हमने एंड अच्छे से रात को मतलब हाँ रात को ही हम लोग अपने घर पहुंच चुके थे। तो ऐसी रही हमारी शिरडी साईं बाबा को मिलने की और वहाँ से वापस घर आने की जर्नी। इसमें मैंने देखा हमारे साथ स्कैम होते हुए, अच्छे लोगों को आना देखा हमारे साथ। फिर हमने मतलब मैंने पूरा हॉरर एक्सपीरियंस भी देख लिया मेरे भाई का, मेरे साथ तो नहीं हुआ था। तो मेरे भाई को हॉरर एक्सपीरियंस हुआ, वो भी मैंने देख लिया। तो अच्छे बुरे दोनों ही एक्सपीरियंस मेरे साथ इस ट्रिप में हो गए थे। तो बस यहाँ पे मेरी ट्रिप की जर्नी ख़त्म हुई। और अब से मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे कौन से पॉइंट्स अपने साथ मतलब मुझे ये इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे ही करके अगर मैं नेक्स्ट ट्रिप जा रही हूँ कहीं भी अकेली, तो उसको ध्यान में रखती है मेरा अपना बजट सेट करके पॉइंट को देख के ही मैं अपना अगला ट्रैवल ट्रिप का उठाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो और अगर आपके पास भी कोई हॉरर डरावना एक्सपीरियंस हो, मेरे पास और एक है जो मैं जल्दी लेके आऊँगी, अगर आपके पास भी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक आईडी। आप मुझे जहाँ पे भी जाए डीएम कर सकते हैं और ईमेल पे ईमेल भेज सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना और ऐसे ही मेरे वीडियोस में बने रहना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।